नमस्कार दोस्तों, भास IQ एकेडमी में मैं शरद वर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो देर न करते हुए चलिए आज का यह क्लास यहां पर स्टार्ट करते हैं। पटल विरूपण संचलन, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, इसमें पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है पृथ्वी पर, अंतर्जात और बहिर्जात दोनों बल वर्क कर रहे होते हैं। अंतर्जात बल की वजह से धीमी गति से और तेज गति से संचलन होता है प्लेटों के बीच। जो धीमी गति से होता है वो आपको जनाई नहीं पड़ेगा, बहुत ये हमेशा होता रहता है और धीरे धीरे होता रहता है। इसकी वजह से जो संचलन होता है उसे कहा जाता है पटल विरूपण संचलन बोला जाता है। ओके, अब इसके तहत मैंने 3 इसके पार्ट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? टेक्टोनिक मूवमेंट यानी कि विवर्तन की संचलन, समस्थैतिक और सुस्थैतिक मूवमेंट। ओके, याद है ये? अब इसमें बिना टेक्टोनिक मूवमेंट के आप आगे की क्लास नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि चाहे भूकंप हो गया, चाहे ज्वालामुखी हो गई, इनको भी समझने के लिए, पर्वतों की रचना हो गई, इनको समझने के लिए आपको टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में जानना ही होगा, क्योंकि बिना इसके आप नहीं कुछ भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्टोनिक मूवमेंट, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है महादेशजनक संचलन और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन। ओके, अब महादेशजनक संचलन, एपोजेनिक मूवमेंट, इसके तहत जब मूवमेंट हो रहा होता है उसमें ऊर्ध्वाधर जो होता है, जैसे कि जो स्थलाकृतियों का जो निर्माण हो रहा होता है ऊर्ध्वाधर मूवमेंट की वजह से हो रहा होता है। ओके, वर्टिकली उसमें इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा, क्षैतिज नहीं देखने को मिलेगा। कैसे? चलिए आपको एक डायग्राम बना के हम यहां पर दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये है स्थल और यहां से स्टार्ट हो जाता है समुद्र। ओके, ये पहले तो पूरा ये हिस्सा जो है पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ओके, ये जलमग्न तट है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप। ओके, और ये तो पूरा मैदान फैला हुआ है यहां तक। अब मूवमेंट की वजह से इसमें जो उत्थान की क्रिया होती है, इसमें वर्टिकली ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर भी आप देखेंगे इसमें भी वर्टिकली मूवमेंट हो रहा होता है, जिसे यहां पर निर्गमन कहा जाता है। निर्गमन। ओके, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उत्थान। समझ गए? निर्गमन। फिर जो मग्न तट था अब वो एक तट के रूप में है जहां पर आप विचरण कर सकते हैं, टहल सकते हैं। ओके, अब दूसरा वाला डायग्राम भी दिखा देता हूं आपको। ऐसे देखिए, ये स्थल है और यहां से शुरू हो गया है समुद्र तट। अब यहां पर तो आप विचरण कर रहे थे क्योंकि यह भी जल से डूबा हुआ हिस्सा नहीं है। ओके, ये जलमग्न तट नहीं है, ये बीच की तरह ही ये नहीं है। और फिर इसमें जब ऊर्ध्वाधर मूवमेंट नीचे की ओर हुआ तो देखिए स्थल पर ये अवतलन कहलाया, सबसिडेंस। और जब यहां पर देखिए नीचे की ओर ये चला गया, अब यहां पर जल का प्रवाह, यहां पर जल धाराएं आकर टकरा रही होती हैं, ये हिस्सा कहलाता है निमज्जन या सबमर्जेंस कहलाता है। ओके, समझ गए? महादेशजनक संचलन। चलिए पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ओरेजेनिक मूवमेंट, पर्वत निर्माणकारी संचलन। इसमें 2 बल वर्क कर रहे होते हैं। कौन कौन से? कंप्रेस फोर्स जिसमें संपीड़न बल और टेंशन फोर्स यानी कि तनाव मूलक बल। संपीड़न बल कैसे? संपीड़न बल में जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के पास आ रही होती हैं और तनाव मूलक बल में दूर जा रही होती हैं। संपीड़न में पास, तनाव मूलक बल में दूर जा रहे होते हैं, टेंशन लग रहा होता है उस पर। अब
संपीड़न बल की वजह से जो स्थलाकृतियां बनकर तैयार होती हैं वो कुछ ऐसे बनती हैं, जैसे कि ये एक प्लेट हो गया, यहां से संपीड़न बल वर्क कर रहा है, यहां से कंप्रेशन फोर्स वर्क कर रहा है। ओके, अब यहां से ये जाए कहां बेचारा, अब यहीं पर ये बेंड होना, फोल्ड होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा है ये वाला, इसे कहा जाता है एंटीक्लाइन, और ये नीचे जो वैली के आकार का हिस्सा दिख रहा है इसे कहा जाता है सिंक्लाइन। ओके, ऊपर उठी हुई हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक चोटी की तरह दिख रहा होगा। आप कभी भी पर्वत पे जाइए, देखिए वहां पर ऊपर का उठा हुआ हिस्सा एंटीक्लाइन और नीचे की जब घाटियां देख रहे होंगे सिंक्लाइन। वाह, क्या संपीड़न बल है, यही तो है हमारा ज्योग्राफी। अब देखिए तनाव मूलक बल भी आपको मालूम होना चाहिए। ये भाई साहब हैं ए, यहां पर ये पहले तो पूरा एक मैदान है। ओके, यहां पर ए भाई साहब हैं जो इधर इसको खींच रहे हैं और इधर बी भाई साहब इधर खींच रहे हैं। तो ये बेचारा मैदान अब कहां जाए, तो इसमें पहले तो चटकन या फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए पड़ गया फ्रैक्चर। अब क्या होगा, नहीं मान रहे हैं और खींच रहे हैं और उसमें टेंशन फोर्स लगा रहे और तनाव मूलक बल लगा रहे हैं। फिर क्या होता है, ये बदल जाता है कुछ दरारों में ऐसे। अब इसमें आपको दरारें देखने को मिलने लगती हैं। ओके, अब दरारों के बाद क्या होता है, फिर भी नहीं माने और इसमें फोर्स वर्क कर रहा है। तो एट लास्ट यहां पर आपको कुछ ऐसे घाटी देखने को, भ्रंश देखने को मिलेगा जिसे भ्रंशन कहा जाता है, फॉल्टिंग कहा जाता है। ओके, तो फ्रैक्चर, क्रैक और फॉल्ट, टूट गया। तो ये है तनाव मूलक बल, समझ गए। तो ये पर्वत निर्माणकारी संचलन के तहत संपीड़न, तनाव मूलक बल, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। ओके, और चटकन में पहले ऐसे चटकन पड़ी, फिर क्रैक पड़ा, फिर भ्रंश बन के तैयार हो गया, बन गया ना। चलिए आगे जानते हैं क्या है वलन, टाइप ऑफ फोल्ड। इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि जब उसमें संपीड़न बल वर्क कर रहा है तो उसमें फोल्ड होना स्टार्ट हो गया है, फोल्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो वो भी उससे निर्मित जो स्थलाकृति होती है, जो पर्वत होते हैं, वो किस किस शेप में बनते हैं, उनके शेप के आधार पर, उनके ढाल के आधार पर, उन पर वर्क करने वाले फोर्स और साथ ही साथ उनके जो एरिया होता है, जो स्थलाकृति होती है, उन्हीं के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए जानते हैं पहले पॉइंट से सममित वलन। ये क्या होता है सममित वलन, नाम से ही जाइए, सिमेट्रिकल फोल्ड। यहां बना, यहां बना, एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे बीच में यहां पर मिरर है, लगा दिया है किसी ने, और जो डायग्राम इधर का यहां तक है वही डायग्राम यहां का है। यानी कि सेम ढाल देखने को मिलेगा, सेम एरिया को कवर करता हुआ दिखेगा और सेम ऊंचाई का ऐसे ही दिखेगा आपको। ओके, तो ये कहलाता है सिमेट्रिकल फोल्ड। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप चले जाइए जूरा पर्वत। ये कहां पर है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्विट्जरलैंड। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं असममित वलन में। असममित वलन में क्या होता है, देखिए असममित वलन में इसमें ऐसे जा करके, ये देखिए इसमें सेम डायग्राम आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा होगा जैसा कि आप सममित वलन में देख रहे थे। ओके, जैसा कि आप सममित वलन में एक जैसा देख रहे थे, जैसा उधर वैसा इधर, लेकिन असममित वलन में ये देखिए ऐसा एक तरफ और दूसरा एकदम फैला हुआ है, दूर तक उसने अपना साम्राज्य को बिखेर रखा है। तो ये है एसिमेट्रिकल फोल्ड। यहाँ का ढाल जो होता है आपको तीव्र टाइप का दिखेगा और यहाँ धीरे धीरे एकदम मंद होता हुआ चला गया। एरिया भी देखो कितना लंबा कवर करता हुआ चला गया। अब इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना हुआ तो इसके लिए आप चले जाइए ब्रिटेन में, जल्दी जाइए तभी देखने को मिलेगा।
ओके, और यहां पर आपको दक्षिण पेनाइन पर्वत देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए एक दिग्नित मोनोक्लिनिकल फोल्ड के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पर्वत भाई साहब हैं, लेकिन इनका एक तरफ का ढाल कुछ समकोण बनाते हुए चलेगा, 90 डिग्री के करीब करीब बनेगा, यानी कि लगभग बनेगा। ओके, तो इसमें जैसे कि ऐसे है और दूसरा ढाल ऐसे कुछ नीचे हुए आ जाता है, तो ये होता है मोनोक्लिनल फोल्ड कहलाता है। इसका आपको एग्जाम्पल कहां देखने को मिलेगा? इसके लिए आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर आपको मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये था मोनोक्लिनल फोल्ड। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, समनत वलन। ये क्या होता है? इसमें जो स्थलाकृति बन रही होती है उसमें समानांतर आपको श्रेणियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर कुछ इस प्रकार बनते हुए चलेंगी। ओके, एकदम ऐसे बनते हुए चलेंगी, मतलब एकदम कुछ कुछ ये समानांतर होते हुए चलेंगी। और इनका आपको एग्जाम्पल देखना है तो पाकिस्तान के आप काला चित्ता पर्वत को देख लीजिए, ये इसका सबसे यूनिक एग्जाम्पल है, आइसोक्लिनल फोल्ड। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है? परिवलित वलन। ये क्या होता है? अब देखिए, ये एक चट्टान है पूरा, इस पर फोर्स वर्क कर रहा है संपीड़न की वजह से। अब इसका डायग्राम बेचारा ये टेढ़ा हो गया, लो ऐसे हो गया। ये इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, अब कहां जाया? अब दोनों ऊपर नीचे हो गए एस के आकार के। तो ये परवलित वलन का एग्जाम्पल होता है। ओके, और इसका ऐसा स्थलाकृति, ऐसा पर्वत देखने के लिए आपको फिर से ब्रिटेन में भेज रहा हूं, और वहां पर आप मिल्लुक हेवन को दिखाइएगा। मिल्लुक हेवन पर्वत ये परवलित रिकम्बेंट फोल्ड का सबसे यूनिक एग्जाम्पल है। चलिए प्रतिवलन पर अभी अब देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। ओवरटर्न फोल्ड। अब इसी पर जब फोर्स ज्यादा लगने लगता है तो ये एक के ऊपर दूसरा जो है विस्थापित होने लगता है, चढ़ने लगता है, लेकिन अभी टूटा नहीं है मूल स्थान से, यानी कि कुछ इस प्रकार वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगे, लेकिन ये अभी भी अपने मूल से जुड़ा हुआ है, यहां से टूटा हुआ नहीं है। तो ये होता है प्रतिवलन, ओवरटर्न फोल्ड का एग्जाम्पल होता है। जो हमारे देश में पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां हैं वो इसी का ही एग्जाम्पल है। अब सबसे मोस्ट ग्रीवा खंड, ये क्या है? अब जब परवलित वलन पर बहुत ज्यादा फोर्स वर्क कर रहा होता है तो फिर क्या होता है, यहां से ये टूट जाता है, टूटा, और ये ऐसे टूटा, और ये एक के ऊपर दूसरा जो है पूरी तरीके से टूटकर विस्थापित हो जाता है, और इससे निर्मित स्थलाकृति को कहा जाता है ग्रीवा खंड। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कश्मीर घाटी में देखने को मिल जाएगा। सबसे यूनिक एग्जाम्पल है। ओके, तो ये जानकारी थी। जितने भी टाइप ऑफ फोल्ड होते हैं, वलन के प्रकार होते हैं, सममित, समनत, एक दिग्नित, समनत वलन, परवलित वलन, और नेक्स्ट प्रतिवलन, प्रतिवलन और ग्रीवाखंड टूट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, नैप्स जिसे कहा जाता है। ओके, याद हो गया अच्छे से, कभी भूलेंगे नहीं ये। चलिए भ्रंश के बारे में आज आपको बता देता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इतना सटीक इसके बारे में और भी एग्जाम्पल बताऊंगा भ्रंश के बारे में, जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो मिस मत करिएगा। आज आपको मैं इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, कितने प्रकार का ये होता है।
तो भ्रंश जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य भ्रंश, इसमें जो प्लेटें होती हैं, ये 2 प्लेट हैं, ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, पास नहीं जाएंगी, दूर जाएंगी। इनपे तनाव मूलक बल जो है वर्क कर रहा है, ऐसे। ओके, तनाव मूलक बल जो है इसमें वर्क कर रहा है। ये है सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट। और दूर जाने पर इनमें जो है एरिया जो है बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन जो रिवर्स फॉल्ट होता है, व्युत्क्रम भ्रंश होता है, ये जैसे कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये एक दूसरे के जब ऊपर आते हैं तो घर्षण करते हुए ये एक दूसरे से टकराते हुए ऐसे कुछ, देखिए ये है और ये है, तो टकराते हुए एक जो है दूसरे पर चढ़ता हुआ चला जाएगा। ये 2 हैं, टकराएं और ध्यान से देखिएगा एक दूसरे पर जो है चढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो ये है रिवर्स फॉल्ट होता है। ओके, और पार्श्वीय या लेटरल फॉल्ट क्या होता है, इसमें जैसे कि ये 2 चट्टाने हैं, तो ये अगर इधर महाशय भाग रहे हैं तो ये इधर घर्षण कर रहे हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार होता है इनके बीच। पार्श्वीय भ्रंश कहलाते हैं, लेटरल फॉल्ट कहलाते हैं। और सोपानी भ्रंश में क्या होता है, इसमें चट्टाने जो होती हैं टूट टूट के जैसे कि वो सीढ़ी नुमा आकार बनाते हुए चलती हैं। ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देख लीजिए। सोपानी भ्रंश कहा जाता है, स्टेप फॉल्ट कहा जाता है। राइन नदी घाटी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये जानकारी थी भ्रंश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट भ्रंश के प्रकार के साथ साथ वो कितने, उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और उन पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो देर मत करिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत।